आपको इस वीडियो में सीबीएसई के सैंपल पेपर से एडमिशन के रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 21 को लेकर चल रहे हैं। ये क्वेश्चन एडमिशन से रिलेटेड है। इसमें डिमांड जो आपसे की गई है, जनरल एंट्री की डिमांड की गई है। जनरल एंट्री की डिमांड को पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन की खासियत, आपको कैपिटल अकाउंट भी दिए हैं और करंट अकाउंट भी दिए हैं। यानी पार्टनर से रिलेटेड आइटम को डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि हमें कैपिटल अकाउंट की जगह करंट अकाउंट यूज करना है, क्योंकि अगर जो आपने कैपिटल अकाउंट यूज कर दिया, इसका मतलब आपका पूरा लगभग 90% क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। रीजन आपको फंडामेंटल के चैप्टर में बताया जाता है। कैपिटल अकाउंट टू टाइप होते हैं, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स। व्हेन कैपिटल अकाउंट फिक्स, वी मेंटेन सेपरेट अकाउंट, दैट इज करंट अकाउंट। तो इसमें दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनरों के फिक्स कैपिटल अकाउंट गिवन है, करंट अकाउंट गिवन है। इससे हमें पता लगता है कि कैपिटल एंट्री फिक्स है। अब उसी के बिहाफ पे सबसे पहले आप जनरल एंट्री देखिए। जनरल एंट्री में रेशियो दे रखा है 3:2 का। फर्स्ट पॉइंट कहता है कैपिटल दे रखी है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। इसके बाद करंट अकाउंट बैलेंस दे रखा है, इसकी कोई एंट्री नहीं होती। इसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, एक एंट्री आपको जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन की बनानी। दूसरी एंट्री आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बनानी है। तीसरी एंट्री, चौथी एंट्री 3, 4, 5, 3, 4, 5 कनेक्टेड टू रिवैल्यूएशन। इसके बाद नया पार्टनर कैपिटल लेके आया, उसकी एंट्री बनानी है। उसके बिहाफ पे हम आपको एक एक एंट्री एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको जनरल रिजर्व दे रखा है। जनरल रिजर्व फर्म का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है, जो पार्टनर अपने प्रॉफिट में से, डिविजिबल प्रॉफिट में से निकाल के अलग रखते हैं। तो सबसे पहले हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। ये अकाउंटिंग जो रन करती है इन द बुक्स ऑफ फर्म रन करती है। तो आपको ध्यान रखना है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, पार्टनर को दे रहे हैं। पार्टनर फर्म के लिए लायबिलिटी का पार्ट होते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आप पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आपकी एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। किनको दिया जाता है? बैलेंस शीट ओल्ड पार्टनर की होती है, इसलिए ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। और सुनैना और तमन्ना, ये दो नाम आपको गिवन है। सुनैना करंट अकाउंट नहीं लिखेंगे तो नंबर साफ है बिल्कुल। एंड तमन्ना करंट अकाउंट। यहां आप खाली लिख के नहीं छोड़ेंगे, आपको जनरल रिजर्व गिवन है 1,20,000 का। इसको आप 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 1,20,000 into 3/5, 96,000 72,000 इनका आ जाएगा और 48,000 बी बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके बाद दूसरी एंट्री जब आप बनाएंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड की बनाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन फंड को आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले आपको वर्कमैन कंपनसेशन फंड से रिलेटेड देखना चाहिए, नीचे कोई पॉइंट तो नहीं है तो लाइक रिजर्व है, अदरवाइज आपको चेक करना चाहिए। वर्कमैन कंपनसेशन फंड के लिए पॉइंट देता है, कोई पॉइंट आपको गिवन नहीं है, तो इसके लिए आपकी सीधी डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री बन गई, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड।
कुछ क्वेश्चन में हम चेंज भी लेके चलते हैं। कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिटेड, ये आप कंबाइंड भी बना सकते थे थ्रू सुनैना करंट अकाउंट। बार बार जोर दे रहा हूं, करंट अकाउंट मेन है, पूरी एंट्री खराब कर सकता है आपकी। तमन्ना करंट, कितनी अमाउंट है 50,000 को आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, 30,000 एके में आ जाएगा और 20,000 बीके में। इसके बाद अब आप एसेट साइड में देखिए, गुडविल दे रखी है, इसकी एंट्री पास करेंगे। AS 26 के अकॉर्डिंग गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। जब राइट ऑफ करेंगे, सुनैना करंट अकाउंट डेबिटेड, तमन्ना करंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। जनरली ये तीन ही एंट्री आपको मिलती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। 20,000 को आप राइट ऑफ करेंगे, 15,000 इसमें आएंगे और 5,000 इसमें। इसके बाद अब फर्स्ट पॉइंट कहता है डेटर आर और गुड। अब ध्यान से समझना है, जब भी हम रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, एक एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यूड और रीअसेसमेंट करते हैं, उसके लिए एक अकाउंट बनाते हैं, उसे रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब वो कहता है डेटर आर और गुड, इट मींस प्रोविजन रखने की जरूरत नहीं है। जब हमें प्रोविजन रखने की जरूरत नहीं है तो सीधी सीधी प्रोविजन को वापसी दे दें, किसको दे दें, रिवैल्यूएशन को दे दें। प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिटेड, थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिए जिससे आपको सारी एंट्री रिवैल्यूएशन को क्रॉस कर ले। 40,000 से आपका ये आ गया। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले इनका लेजर बनाते हैं, फिर उसके बाद जनरल एंट्री पास करते हैं, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, टाइम कंजम्पशन ज्यादा होता है। नेक्स्ट एंट्री कहता है लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज टू। इंक्रीज टू का मतलब यहाँ पे ये है कि इतने की हो गई। पहले लैंड एंड बिल्डिंग थी 140 की, अब वही आपकी 180 की, तो 2 मींस इतनी हो गई। तो इसका मतलब लैंड एंड बिल्डिंग का भी आपका प्रॉफिट हो गया, उसकी भी एंट्री पास हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। वो भी आपका 40,000। अभी हम रिवैल्यूएशन में वेट देके बैठे हैं, कोई और पॉइंट मिलेगा वो भी डाल देंगे। प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस बाय 20,000। अब क्लियर उसने वैल्यू दे दी कितनी रिड्यूस हुई है, तो आपकी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी। इसमें भी और पॉइंट हो सकते हैं, 20,000 का आपका दिया। इसके बाद कहता है अनिल 40,000 क्रेडिटर था, कन्वर्ट इनटू कैपिटल। तो इसका मतलब इससे आपने कन्वर्ट इनटू कैपिटल किया, बिल्स पेबल में कन्वर्ट किया। जब आपने अनिल को क्रेडिटर था कन्वर्ट किया तो सीधी सीधी एंट्री बन गई, क्रेडिटर आपके खत्म हो गए, टू कहां चला गया, वो बिल्स पेबल है। $10,000 से 40,000 से आपकी ये कन्वर्जन हो गई। इसके बाद टोटल अब नया पार्टनर आया, कैपिटल और गुडविल लेके आया 10,000 की। जब नया पार्टनर कैपिटल आता है तो फर्म रिसीव करती है, फर्म के पास पैसा आया,
इन द शेप ऑफ कैश भी आ सकता है, इन द शेप ऑफ बैंक भी आ सकता है। जनरली ई कॉमर्स की वजह से आप कैश ट्रांजेक्शन बाय बैंक अकाउंट डेबिटेड टू किसको पार्टनर बनाया, प्रणव को बनाया, टू प्रणव कैपिटल अकाउंट, और वो आपके लिए गुडविल भी लाया, प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल लाया आपके लिए 1 लाख, फॉर्म के लिए 1 लाख कैपिटल लेके आया, और गुडविल लेकर आया आपके लिए 10,000। इसका मतलब ये आपकी 1,10,000। इसके बाद कॉमन सी बात है, आपको पढ़ाया जाता है जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है वो फर्म के लिए लाता है, गुडविल जो लाता है वो ओल्ड पार्टनर के लिए लाता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। इसलिए इस प्रीमियम को आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू सुनैना करंट अकाउंट। याद रखना है, पूरा क्वेश्चन साफ है। टू तमन्ना करंट, इसको 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, किस रेशो में करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो में करते हैं। जब कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। इसको आप 10,000 को 6,000 और 4,000 में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। अब ध्यान से देखें, एक एंट्री आपकी मिसिंग हो सकती है। जैसे डिवैल्यूएशन में आपको प्रॉफिट आया 80,000 का और लॉस आया 20,000। नेट प्रॉफिट आपका देखें, गेन ऑन सेल ऑफ, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रुपीज 60,000। अब आप 60,000 को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए एक एंट्री और पास करेंगे। क्या एंट्री आप पास करेंगे उसकी? आप फर्म का प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो जब फर्म का प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं तो पार्टनर को प्रॉफिट होगा, और जब भी किसी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। तो एंट्री आपकी पास होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू, फिर वही बात, सुनैना करंट अकाउंट एंड तमन्ना करंट अकाउंट। प्रॉफिट आया आपका 60,000 का, 60,000 के प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे 3:2 में, 48,000, 36,000 और 24,000 डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको सीएससी सैंपल पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन करके दिखाया। जनरली पेपर में जनरल एंट्री मांगी गई है, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको एक 80 से 20 डायरेक्ट कैलकुलेशन ले दी। हाँ, एंट्री कम बनानी हो तो आप इसको कंबाइंड भी बना सकते हैं। ये वीडियो आपको लाइक सही लगी हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, जिससे फ्यूचर की सारी वीडियो आपके पास रेगुलराइज वे से मिलती रहें। लाइक करें, शेयर करें।